हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी आपने प्रीवियस क्लास में वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर या ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर का एप्लीकेशन देखा था। आपने 2 बार मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल्स को कंपेयर करना सीखा था, जब वो दोनों सेम साइज के थे, और जब दोनों डिफरेंट साइज के थे तब भी आपने कंपेयर करना सीखा था। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को 2 डिफरेंट प्लेसेस पर कंपेयर करना सीखा था। अब हम डिस्कस करेंगे जब हम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करते हैं कंपास नीडल के हेल्प से, तो हमें ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाता है, जिनको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि न्यूट्रल पॉइंट क्यों मिलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट मिलने का रीजन है कि जहां पर उस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल और अपोजिट हो जाती है, वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, और ऐसे पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ऐसे पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो आज हमें किसी बार मैग्नेट का न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना है, उसकी लोकेशन क्या होगी। अब यहाँ 2 केस है कि अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ हम अपने बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रखें, तब हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा इक्वेटोरियल पोजीशन में मिलेगा। और अगर अर्थ के नॉर्थ की तरफ हम अपना साउथ पोल रखें तो उस केस में एक्सियल पोजीशन मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। आइए हम दोनों केस डिस्कस करते हैं। देखिए, हेडिंग है न्यूट्रल पॉइंट्स, ठीक है। अब न्यूट्रल पॉइंट कहते किसे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, आइए हम डिफाइन करते हैं। इट इज अ पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है व्हेन नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। अब आप सोच रहे होंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड किसका? अगर आप बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप करंट कैरिंग वायर की बात कर रहे हैं तो करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मींस जिस भी मैग्नेटिक एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट 0 हो, तो ऐसा पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है उसे हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर इज जस्ट न्यूट्रलाइज्ड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो न्यूट्रल पॉइंट होते हैं, इस न्यूट्रल पॉइंट पर जो बार मैग्नेट का या करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के द्वारा कैंसिल हो जाता है। ऐसे पॉइंट पर जो हमारे अर्थ का के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देता है। A compass needle placed at neutral point, it may stay in any direction। अगर ऐसे पॉइंट पर हम कंपास नीडल को लाके रख दें तो किसी भी डायरेक्शन में ठहर सकती है, ठीक ना? ओके, आइए अब हम न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करें। अब 2 केस हमें लेना पड़ेगा। एक केस हम ले रहे हैं कि जब बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रख रहे हैं, तब हम देखेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा। और दूसरा, हम बार मैग्नेट के साउथ पोल को अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ रखेंगे। पहला केस 1, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट डायरेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ द अर्थ मींस, अब देखिए ये डायग्राम है। अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये है, अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ ये है। हमारा मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है, मींस हमारे मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है और बार मैग्नेट का साउथ अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है। अब इस केस में और अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब इसको कैंसिल होने के लिए हम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इसके इक्वल और अपोजिट ऐसे होना चाहिए, तो हमारे न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। एक न्यूट्रल, अब ये इसका इक्वेटोरियल लाइन है, ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है, तो एक इक्वेटोरियल प्लेन में एक पॉइंट ये मिलेगा, इसको हम ए मान लें, ये न्यूट्रल पॉइंट। एक हमारा ए डैश मिलेगा। 2 न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे और दोनों मैग्नेट के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, सिमेट्रिक होंगे। देखिए y डिस्टेंस पर ये है तो y डिस्टेंस पर ये होगी। इसको हमने y एक्सिस ले लिया, इसको x एक्सिस ले लिया, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर मिलेंगे। तो बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल
एक पॉइंट ए मिलेगा, एक ए डैश मिलेगा, जहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्यों होगा, मैं रीजन बताऊँ। यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है। देखिए ये साउथ से नॉर्थ है, और बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन में उसका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ होगा। तो यहाँ इस पॉइंट पर इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों दूसरे के इक्वल अपोजिट हो जाएंगे तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ये भी इक्वेटोरियल है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन में पॉइंट लाई करेगा। हमने इसकी डिस्टेंस मैग्नेट के सेंटर से y मान ली है। ऐसा ही एक पॉइंट इधर लाई करेगा a डैश, इसकी भी डिस्टेंस हमने y मान ली है। यहाँ पर जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बार मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ, एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ, और ये दोनों पॉइंट जो है सिमेट्रिक लोकेटेड होंगे और मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन में होंगे। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जब भी किसी बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ हो, उसका साउथ अर्थ के साउथ पोल की तरफ हो, तो हमें दो न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं, दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन में मिलते हैं और दोनों सिमेट्रिकली होते हैं, मींस बार मैग्नेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। आइए हम देखें टू न्यूट्रल पॉइंट्स सिमेट्रिकली का मतलब हो गया कि सेंटर से दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, जितने डिस्टेंस पर ये है उतने डिस्टेंस पर ये है। सिमेट्रिकली लोकेटेड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, देखिए इस केस में आपको इक्वेटोरियल लाइन पर मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेट, लेट डिस्टेंस ऑफ ईच न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट इज y। हमने मान लिया कि दोनों न्यूट्रल पॉइंट की जो मैग्नेट के सेंटर से डिस्टेंस है y है। तो इस केस में b इक्वेटोरियल इक्वल टू bh। इक्वेटोरियल केस में मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई y अपॉन m अपॉन y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2। ये इक्वेटोरियल केस में बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये इक्वेटोरियल केस में बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये bh जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इफ y ग्रेटर देन l है तो bh इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन y क्यूब। यहाँ से y की bh की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू हम निकाल देंगे तो पता लग जाएगा कि दोनों न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेंगे। तो आपको ये मेमोराइज करना है। क्या मेमोराइज करना है? रिमेंबर करना है आपको कि जब भी किसी बार मैग्नेट को हम इस तरीके से रखें कि उसका नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ हो, उसका साउथ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ हो, तो उस केस में दो न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं, दोनों इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करते हैं बार मैग्नेट के और दोनों सिमेट्रिकल होते हैं सेंटर के बहुत। आइए हम केस सेकंड की बात करते हैं। When south pole of the magnet is directed toward the north pole, देखिए यहाँ पर ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है। बार मैग्नेट का देखिए साउथ पोल के इस नॉर्थ की तरफ है और ये नॉर्थ पोल साउथ की तरफ है। अब इस केस में और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब इस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे वो हमें इक्वेटोरियल पोजीशन में नहीं मिलेंगे, हमें एक्सियल पोजीशन मिलेंगे। देखिए एक इक्वेटोरियल एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर मिला, इसको हम ए नाम दे दें, एक हमें इक्वेटोरियल एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ मिला, इसको ए डैश नाम दे दें। दोनों मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन मिलेंगे, दोनों मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन मिलेंगे। अब यहाँ पर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और ये एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, दोनों इक्वल अपोजिट हो जाएंगे, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। हमने मान लिया कि मैग्नेट के सेंटर से ये x डिस्टेंस पर है, क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन में इसको x एक्सिस लिया है, इसलिए हमने इसको x डिस्टेंस अपोज किया है। आइए देखें, टू न्यूट्रल पॉइंट्स सिमेट्रिकली लोकेटेड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट। अब इस केस में दो न्यूट्रल पॉइंट होंगे, सिमेट्रिकली होंगे, जो कि एक्सियल लाइन पर होंगे। सिमेट्रिकली मतलब वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे। एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट, लेट द डिस्टेंस ऑफ ईच न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट इज x। हमने मान लिया कि दोनों न्यूट्रल पॉइंट की मैग्नेट के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, x है, तो BA इक्वल टू BH। इसका मतलब BA क्या है, एक्सियल केस में बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है
और एक्सियल केस में किसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m इनटू x अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू bh। इफ x ग्रेटर देन l है तो इस केस में bh इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब आ जाएगा। यहाँ से x आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये केस तो तब है जब बार मैग्नेट का प्लेन आपके इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, मीन्स आपने मैग्नेट को ऐसे रखा है। लेकिन अगर मैग्नेट वर्टिकल रखा हुआ है तब क्या करेंगे? अगर मैग्नेट को वर्टिकल आप रखे हुए हैं तो मैग्नेट को वर्टिकल रखे हुए हैं जिससे बोर्ड पर आपका केवल एक ही पोल लाई कर रहा है, तो उस केस में केवल एक ही न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। देखिए आगे नेक्स्ट केस में देखिए, इफ मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली ऑन द बोर्ड, अगर मैग्नेट को बोर्ड पर वर्टिकली हेल्ड करेंगे तो एक ही पोल लाई करेगा। वन न्यूट्रल पॉइंट इज अपटेंड, अब आपको केवल एक ही न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा अपटेंड। देखिए नॉर्थ पोल आपके बोर्ड पर है तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, साउथ पोल है तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। तो जब भी मैग्नेट जो है वर्टिकल रखा गया होगा बोर्ड के, जिससे एक ही पोल लाई करेगा इस पर बोर्ड पर, तो आपको एक ही न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे, जबकि सेम प्लेन में रखा गया होगा तो दो मिलेंगे। ओके, आइए अब हम एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कुछ अब ऐसे टर्म्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड में। आइए हम इनको एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं। मैग्नेटिक मैप क्या होता है? आइए देखें मैग्नेटिक मैप क्या है। दिस मैप रिप्रेजेंट्स द बेसिक 3 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पोजीशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के सभी पोजीशन पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की मैपिंग के लिए 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर नॉर्मली यूज्ड फॉर मैग्नेटिक सर्वे ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के सर्वे के लिए ये पॉइंट्स यूज किए जाते हैं। क्या? सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। सेम पोजीशन ऑफ एंगल ऑफ डिप को ज्वाइन करने वाली लाइन को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? आइसोक्लिनिक लाइन बोलते हैं। सेम पोजीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले मैग्नेटिक फील्ड को ज्वाइन करने वाले पॉइंट को आइसोडायनामिक लाइन कहते हैं। पोजीशन ऑफ जीरो बीएच वाली लाइन को हम एडायनामिक लाइन बोलते हैं या मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ बोलते हैं। पोजीशन ऑफ जीरो फाई मतलब जहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो हो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को एगोनिक लाइन बोलते हैं। और पोजीशन ऑफ जीरो एंगल ऑफ डिप को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्लिनिक लाइन या मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। और जब दो डाइपोल आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उनके बीच में फोर्स होता है या प्रोपोर्शनल 1/r³ r4 पर डिपेंड करता है। ये देखिए दो डाइपोल रखे गए हैं, ये दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1 है, एक का m2 है। इनके बीच इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस r है, तो फोर्स इनके बीच में होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6m1 m2 अपॉन r4 अलॉन्ग r लगेगा। यहाँ पर दोनों में देखिए ये डाइपोल एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। इस केस में फोर्स होगा म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 3m1 m2 अपॉन r4 अलॉन्ग r आएगा। इस केस में देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए और ये एक दूसरे पर टार्क अप्लाई करेंगे। इस केस में हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 3m1 m2 अपॉन r4, ये परपेंडिकुलर टू r हो जाएगा। यहाँ पर टार्क अप्लाई होगा, यहाँ टार्क नहीं अप्लाई होगा, यहाँ टार्क अप्लाई नहीं होगा, तो याद रखना है यह प्रोपोर्शनल 1/r⁴ होगा। ओके स्टूडेंट।